हर हर महादेव प्रभु। नारायण, आज मैं अपने खेत में आया हूँ और कल रात करीब 11 बजे एक जंगली सुअर आया है और उसने देखो क्या हाल कर दिया। यहाँ पॉली हाउस का पॉली हाउस फाड़ डाला है उसने। ओहो, पॉली हाउस फाड़ करके वो भीतर चले गया, बड़ा नुकसान कर दिया। ये मूली, जो पहाड़ी मूली होती है, उसकी सीड हो रही है, बीज हो रहा है। इसका बीज बढ़ाने के लिए इस समय हमने इसको बचा के रखा हुआ है। ये देखिए कनाली, तो कनाली से याद आया मुझे, इसको कहते हैं बिच्छू घास। और बिच्छू घास प्रतिनिधित्व करता है ज्योतिषीय दृष्टि से शनि ग्रह का। ये शनि ग्रह की औषधि है। और जहाँ ह्यूमन रिमेन्स होता है, मानवीय अवशेष जहाँ होते हैं, मानव के खाए या मानव का कूड़ा जहाँ होता है, वहाँ अधिकांशतः ये बहुत ज़्यादा होता है। और ये शनि ग्रह का, इसकी जो औषधि है, ये जिन लोगों का अभी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, अगर वो नीलम रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो वो जब भी शनि ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा और पुष्य नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों में जब भी शनिवार हो, उससे अगले दिन इस पेड़ को आकर के निमंत्रण दें और कहें कि हम कल आपकी जड़ ले जाएंगे। तो इसकी जड़ शनिवार के दिन निकालना है, सोमवार के दिन इस पेड़ को निमंत्रण दे के आना है, पौधे को, इस बिच्छू घास को, और शनिवार के दिन इसको निकाल करके। पर ध्यान ये रहे कि अगर पुष्य नक्षत्र हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पुष्य नक्षत्र नहीं है, अनुराधा नक्षत्र है या उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है, उस दिन इसकी जड़ को निकाल सकते हैं। जड़ को निकाल करके अगर आप उसको ताबीज में रखते हैं, आप यकीन मानिए कि नीलम, मैंने एक बार प्रयोग करके देखा था, नीलम रत्न से वो प्रभाव नहीं होता है जो इसकी जड़ से होता है। हाँ, सिर्फ इतना है कि वो ताबीज जो है 1 वर्ष तक की ही काम करेगा, फिर अगले वर्ष के लिए आपको फिर से नया ताबीज बनाना पड़ेगा। 1 वर्ष के लिए इसकी जड़ काम करती है और एकदम चमत्कारी प्रभाव मैंने देखा है। शनि की जो पीड़ा होती है, शनि ग्रह की, उसकी पीड़ा के निवारण के लिए। और फिर एक चीज़ और करना है कि 5-7 दिन देखें, अगर मन उग्र हो रहा है तो फिर तो उतार दें, तब आपके लिए सूटेबल नहीं है ये। लेकिन अगर आप का मूड बहुत स्विंग नहीं होता है और बहुत शानदार रहता है, तो इसका मतलब है कि आपको ये जड़ लाभ देगी। शनि की दशा, महादशा और ढैया में देती है। और इसके तो औषधीय प्रयोग तो आप लोग जानते हैं, पहाड़ का तो अब बच्चा इसका परिचित है। इसकी चाय जो है, जिनकी रक्त वाहिकाएं ब्लॉकेज हो रही है, उस ब्लॉकेज को खोलने में बड़ा काम करती है। और जो बीपी के मरीज हैं उनके लिए भी बड़ा कारगर ये हो रहा है। और अगर कहीं सूजन है तो सूजन पे अगर इसकी माने पट्टी बना करके इसको कूट करके अगर उसको लगाया जाए तो इसमें भी बड़ा लाभ करता है ये। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है इसको, बहुत ज़्यादा खाना नहीं है। बहुत ज़्यादा खाने से जो युवा लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रयोग ना करें। चाय वाय पी लें खूब, और समय पे साग खा सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन इसका साग का प्रयोग किया जा सकता है। और बड़ी ही औषधीय गुण है इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के, बी नहीं होता इसमें। ये विटामिन भरपूर मात्रा में है। और कहते हैं कि ये तो प्राकृतिक कैप्सूल है, जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ का प्रयोग करने का प्रयोग। आज तो मार्केट में इसका पाउडर उपस्थित है, जैसे मोरिंगा का पाउडर उपस्थित रहता है, ऐसे ही बिच्छू घास का भी पाउडर बाजार में उपलब्ध हो रहा है। तो ये बिच्छू घास है। तो मैं यहाँ देखने आया था कि सुकर ने कल हमारा पॉली हाउस तोड़ दिया, तो इसी बहाने मुझे यहाँ पे बिच्छू घास दिखी, तो मुझे लगा कि चलो एक छोटा सा लाइव इसमें चले जाते हैं। हर हर महादेव।